हमने देखा कि पेपर किस तरीके से आने वाला है, तो हमने एस्टिमेशन समझा है। पहले पूरा कोर्स करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि पूरा कोर्स हो जाता है तो वेल एंड गुड, यदि पूरा कोर्स नहीं हो रहा है तो फिर हमें कैटेगरी वाइज चलना चाहिए। सबसे पहले ए कैटेगरी को स्ट्रॉन्ग करें, फिर बी पे जाएं, देन फिर हम सी पे जाएं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीए मनोज मित्तल कॉमर्स क्लासेस से। आज हम सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एबीसी एनालिसिस करेंगे और श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं एबीसी एनालिसिस। और ये जो फाइल है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है मित्तल कॉमर्स क्लासेस के नाम से, वहां से आप ले सकते हैं। अब यहाँ चलते हैं एबीसी एनालिसिस श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी में पेपर नंबर 6 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम चलते हैं तो नवंबर 2023 का पहले एक्यूरेसी देख लेते हैं कि नवंबर 23 में क्या एक्यूरेसी रहा। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैटेगरी ए में से 40 मार्क्स का एक्सपेक्टेड था, लेकिन 45 मार्क्स का आया तो अच्छा है। ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में से ज़्यादा आता है तो अच्छा ही माना जाता है। और यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 34 मार्क्स का एक्सपेक्टेड था, 45 मार्क्स का आया। इसी तरीके से बी कैटेगरी देखेंगे हम, तो ये बी कैटेगरी है। तो बी कैटेगरी में 19 मार्क्स का एक्सपेक्टेड था, 15 मार्क्स आया है। और यहाँ पे 14 मार्क्स एक्सपेक्टेड था, 7 मार्क्स आया। टोटल हम देखेंगे ए प्लस बी, तो एक ए प्लस बी 59 मार्क्स का एक्सपेक्टेड था, 60 मार्क्स का पेपर आया। और यहाँ पर 48 मार्क्स का एक्सपेक्टेड था, 52 मार्क्स का पेपर आया। और कैटेगरी सी देखते हैं हम, यहाँ 13 नंबर का एक्सपेक्टेड था, 12 मार्क्स का आया। यहाँ 17 मार्क्स का एक्सपेक्टेड था, 13 मार्क्स का आया। तो एक्यूरेट आप देख रहे हैं, काफी बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस जा रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि मई 24 ऑनवर्ड्स में क्या एस्टिमेशन है। यहाँ पर सिलेबस भी चेंज हुआ है। एफएम पहले 60 मार्क्स का हुआ करता था, 50 मार्क्स का है। चलिए देखते हैं। चैप्टर कैटेगरी ए में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है चैप्टर नंबर 6 9 मार्क्स, चैप्टर नंबर 3 6 मार्क्स, चैप्टर नंबर 4 9 मार्क्स, चैप्टर नंबर 8 4 मार्क्स, चैप्टर नंबर 9 जो है उसका यूनिट 1 है 3 मार्क्स, चैप्टर नंबर 5 6 यूनिट 1 6 मार्क्स। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ए कैटेगरी देखते हैं हम। चैप्टर 1 है, उसमें से हमने 4 पॉइंट निकाले हैं, वो 9 मार्क्स का वेटेज रहेगा। इसका चैप्टर नंबर 2 है, उसके 2 पॉइंट्स हैं, इनका 5 मार्क्स का वेटेज रहेगा, 3 और 2। और इसके बाद चैप्टर नंबर 3 है, उसके ये 3 पॉइंट है, उसका 6 मार्क्स का वेट रहेगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है, उसके ये जो ये पहला पॉइंट है ये 7 मार्क्स का रहेगा, और दूसरा रहेगा वो 6 मार्क्स का एस्टिमेटेड वेटेज रहेगा। और यहाँ पर हम चलते हैं तो चैप्टर नंबर 5 है, उसका 1 और 2 है, 3 मार्क्स का वेटेज रहेगा। टोटल कैटेगरी एक है 73 मार्क्स का एस्टिमेटेड है, इसमें से आएगा। इसके बाद चलते हैं हम कैटेगरी बी। कैटेगरी बी जो है चैप्टर 5 है, कैटेगरी बी में चैप्टर 5 है, उसका यूनिट 2 है 2 मार्क्स का, चैप्टर 7 है 11 मार्क्स का, चैप्टर 2 है 5 मार्क्स का। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में चलते हैं तो चैप्टर 1 है 2 मार्क्स का, इसमें एक पॉइंट हमने निकाला, वो 2 मार्क्स का एक्सपेक्टेड है। चैप्टर नंबर 2 है, उसके जो 2 पॉइंट्स हैं वो 5 मार्क्स के एक्सपेक्टेड है, 2 और 3। इसके बाद हम चलते हैं, चैप्टर नंबर 3 है, वो उसके 2 पॉइंट है, वो 4 मार्क्स के हैं। चैप्टर नंबर 5 है, उसके जो 3 पॉइंट है, तीनों मिला के 7 मार्क्स का वेटेज है। टोटल 36 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है। इसके बाद चलते हैं हम कैटेगरी सी में। तो सी कैटेगरी में देखिए, सी कैटेगरी में चैप्टर नंबर 1 है 2 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 9 है, उसका यूनिट 2 है 3 मार्क्स, यूनिट 3 है 1 मार्क्स, यूनिट 4 है 2 मार्क्स, यूनिट 5 है 1 मार्क, और यूनिट 6 है 1 मार्क। तो ये एवरेज वेटेज रहेगा। इसके बाद आगे चलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। चैप्टर 1 का एक पॉइंट है, वो आएगा 2 मार्क्स का। इसके बाद चैप्टर 2 है, उसका एक पॉइंट जो हमने निकाला है वो 3 मार्क्स का आएगा। और इसके बाद चैप्टर नंबर 3 है, उसका एक पॉइंट है, वो आएगा 3 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 5 है, उसमें से जो पोर्शन यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है वो 3 मार्क्स का आएगा। टोटल 21 मार्क्स है, टोटल 21 मार्क्स का पेपर सी कैटेगरी में से एक्सपेक्टेड है। टोटल पेपर 130 मार्क्स का आएगा। 130 मार्क्स का ऐसे आएगा कि 2 सब्जेक्ट हैं, 65 कर दीजिए, 130 के 2 पार्ट करेंगे, 65 मार्क्स का आएगा। इसमें 65 कैसे होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, उसमें से करना 35 का ही होगा, ठीक है। 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा और 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। तो 50 और 15 इस तरीके से 50 और 15 मिला के 65 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा। सेम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी 50 और 15 का ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पेपर किस तरीके से आने वाला है, तो हमने एस्टिमेशन समझा है। पहले पूरा कोर्स करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि पूरा कोर्स हो जाता है तो वेल एंड गुड, यदि पूरा कोर्स नहीं हो रहा है तो फिर हमें कैटेगरी वाइज चलना चाहिए।
सबसे पहले ए कैटेगरी को स्ट्रॉन्ग करें, जब उसमें पूरे मार्क्स आने का एक्सपेक्टेशन हो जाए तो फिर बी पे जाएं, फिर उसमें जब पूरे मार्क्स हमको लगता है कि पूरे मार्क्स आ जाएंगे देन फिर हम सी पे जाएं। इस तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो करने से फायदा ये होता है कि हम एक एक स्टेप से बढ़ते हैं। ए कैटेगरी इतनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए कि उसमें एक भी नंबर ना कट पाए, फिर बी पे जाना चाहिए। तो जब हम एक पोर्शन ही पढ़े चाहे लेकिन वो स्ट्रांगली पढ़े तो उसमें स्कोर कर लेते हैं तो हमारे को बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। और वैसे यदि हम स्ट्रॉन्ग कर करके नहीं पढ़ रहे हैं और वैसे ही जनरली पढ़ रहे हैं तो पूरा 100 मार्क्स का प्रिपरेशन करने पर भी कई सारे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। तो मेरा कहना ये रहेगा कि आपको एक एक कैटेगरी की स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करनी चाहिए और सारा पूरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करके ही एग्जाम में जाना चाहिए। पहली ट्राई तो ये रहनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो आप सी कैटेगरी को छोड़ सकते हैं। नहीं हो पा रहा है तभी ये ऑप्शन लेना चाहिए, अदरवाइज पूरा ही करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने एनालिसिस करा, आप डेफिनेटली आप फॉलो करेंगे और इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। ओके, ऑल द बेस्ट।